आज हम कसरों के मुताबिक मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले कसर किसे कहते हैं, यहाँ पर सवाल है कसर किसे कहते हैं बोले तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एक सालिम चीज है। क्या है ये? एक सालिम चीज को हम कसर नहीं कह सकते। सालिम चीज को हम कसर नहीं कह सकते। सालिम चीज को जब बराबर दो हिस्सों में या चार हिस्सों में, फिर चार हिस्सों में, फिर या 10 हिस्सों में या 3 हिस्सों में, कितने जितने हिस्से मसावी हिस्से होना है। देखो यहाँ पर नजर आ रहा है मसावी हिस्से, दो मसावी हिस्से नजर आ रही, नजर आ रही। देखो यहाँ कितने नजर आ रही, कितने नजर आ रही? 4 मसावी हिस्से नजर आ रही। तो इस तरह से ये 4 मसावी हिस्से और ये 4 मसावी हिस्से, यहाँ पर 10 है मसावी हिस्से, कोई सा भी छोटा नहीं है, कोई सा भी बड़ा नहीं है। अब इनको जब हम कसर के तौर पर जाहिर करते हैं इस तरह से 1/7 या 9/8 या 50/100 या 2 सही 1/3, ये बाद में मैं बता दूं भाई। तो इस तरह से यहाँ पर यहाँ है देखो 1/2 है, 1/4 है, 3/4 है। इस तरह से जब हम कसरों में इन अजसाम को या इन शय को, इन अशिया को हमें जाहिर करती, तब है उसे हमें क्या बोल रहे कसर करते हैं। तो कसर की 3 किस्में हैं। कितने हैं? 3 किस्में। उसको से बता सकते कोई भी? हाँ, कसरे वाजिब, कसरे गैर वाजिब, कसरे मुरक्कब। कसरे वाजिब है, कसरे गैर वाजिब, कसरे मुरक्कब। हाँ, कसरे मुरक्कब। अब यहाँ पर देखो, इसका मैं थोड़ा डेफिनेशन बोल रहा हूँ ना। कसरे वाजिब, कसरे वाजिब का बोले तो हमारे जहन में क्या आना बोले तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखेंगे ऊपर के रुकू कसर में शुमार कुनंदा बोलती हैं। क्या बोलती हैं? शुमार कुनंदा, शुमार कुनंदा, कुनंदा। और नीचे के नसब नुमा, नसब नुमा, नसब नुमा बोल रहे हैं। शुमार कुनंदा नसब नुमा बोल रहे हैं। अब यहाँ पर शुमार कुनंदा और नसब नुमा हमें मालूम हो गया, कसर में साली मदद में नहीं आता। अब उसके बाद हमें क्या करेंगे, यहाँ पर कसरे वाजिब किसे कहते हैं आसानी से किस तरह से समझना। कसरे वाजिब में शुमार कुनंदा बड़ा छोटा होता है, नसब नुमा बड़ा है। अब देखो यहाँ पर शुमार कुनंदा क्या है? छोटा है, 1 है, नसब नुमा 2 बड़ा है, 1 से बड़ा है 2। तब यानी इसे क्या बोल रही है? इसे कसरे वाजिब की मिसाल में बोल रही है या कसरे वाजिब बोल रही है। मालूम आ नहीं कसरे वाजिब किसे बोल रही? शुमार कुनंदा छोटा, छोटा, शुमार कुनंदा छोटा हो, शुमार कुनंदा छोटा, नसब नुमा बड़ा, नसब नुमा बड़ा, बड़ा। शुमार कुनंदा छोटा, नसब नुमा बड़ा। इसे क्या बोल रही है हमें? कसरे वाजिब, कसरे वाजिब। कसरे गैर वाजिब किसे बोल रही? कसरे गैर वाजिब शुमार कुनंदा बड़ा होता है और नसब नुमा छोटा होता है। इसका उल्टा है, इसका उल्टा हो जाता तो कसरे गैर वाजिब बनता। अब कसरे गैर वाजिब के वास्ते में हमें क्या करेंगे, इसका उल्टा करना है। शुमार कुनंदा नीचे लिखना, नसब नुमा ऊपर लिखना नहीं, सिर्फ छोटा बड़ा है ना, ये वक्त बदलना। सो शुमार कुनंदा बड़ा होता है, नसब नुमा छोटा होता है, उसे कसरे गैर वाजिब कहते हैं। कसरे गैर वाजिब। अब यहाँ पर बचा एक कसरे मुरक्कब। कसरे मुरक्कब में क्या है तो एक सालिम चीज होना जरूरी है इसमें। उसके साथ एक कसर ये हो सकती, ये हो सकती, ये हो सकती या ये हो सकती। अब इसके साथ एक सालिम के साथ यानी कि ये कर बोल के हमें लिखिए एक सालिम, हाँ, इसे अगर लिखना है वो तो 1/2 लिखती। इसे लिखना रहा तो हमें ये एक सही 1/4। अब ये लिखना रहा तो एक नहीं, हाँ 1/10, हाँ ये सही 1/10, 1/10। यानी कि यहाँ पर हमें एक चीज निकालना पड़ता है जो पीस रहती वो, तब भी 1/10 होता। सो पूरे की होगा 1/10 नहीं, समझे? हाँ, या एक सही 1/4
3 यहाँ पर है ना, 1 से 1 बटा 3। तो ये आदात के साथ सिर्फ ये क्या जाना, क्या वहां पर कितनी भी आ सकती है। यहाँ पर देखो 2 से 1 बटा 3 भी हमें डाली, या फिर हमें उसे 15 से ही 4 बटे 8 भी डाल सकती है। ये सभी क्या है, ये मुरक्कब कसरे। मुरक्कब यानी कि एक सालिम अदद के साथ, एक सालिम शय के साथ या एक सालिम अदद के साथ जब कसर को हमें जाहिर करती कसरे मुरक्कब बनता। मानो मानी ये कसरे मुरक्कब बनता। अब यहाँ पर ये तमाम भी क्या है, ये कसरे हैं। ये 6 बटे 5 उसके बाद 50 बटे 2 से 1 बटा 3। अब इसमें हमें कसर की पहचान करेंगे। 6 बटे 5 है, 6 बटे 5 ये कौन सी कसर है? वेरी गुड, कसरे गैरवाजिब। क्यों वो कसरे गैरवाजिब है? ऊपर का अदद शुमार कुनंदा बड़ा है, नसब नुमा छोटा है, इस वास्ते में कसरे गैरवाजिब। अब ये कौन सी कसर? कसरे वाजिब। क्यों? तो ऊपर का अदद छोटा है, यहाँ पर नीचे का अदद बड़ा है, इस वास्ते में हमें उसे कसरे वाजिब बोल रहे। ये कौन सी कसर? ये कौन सी कसर? हाँ, कसरे वाजिब। ये कौन सी कसर? तो आसानी से हमें पहचान सकते नहीं, इस तरह से हमें ये कर ले कर बोले तो हाँ, ये शुमार कुनंदा नसब नुमा ये तमाम मालूमात बताऊँ ना, हमें इन तरह से इन कसरों से हम चुनकर अलग अलग निकाल सकते, कसरे वाजिब, कसरे गैरवाजिब, कसरे मुरक्कब। मालूम हुआ? पास करो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर गौर करो इन कसरों को। अब यहाँ पर बड़ी कसर और छोटी कसर, बड़ी कसर और छोटी कसर के बारे में यहाँ पर देखो। ऊपर के जो आदात हैं, क्या ऊपर के आदात को क्या बोल रही हूँ? ऊपर के आदात को क्या बोल रही? शुमार कुनंदा बोल रही। तो शुमार कुनंदा क्या है यहाँ ऊपर का? सब में भी एक नंबर है, नहीं नंबर 1 है। शुमार कुनंदा सब भी क्या है, यकसा है। अब नसब नुमा नीचे की क्या है? लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो कौन सा बड़ा? तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर नसब नुमा में जो छोटा अदद होगा वही कसर कहलाएगी, बड़ी कसर। यानी कि अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं आपको 3 बटे 8, 3 बटे 10, 3 बटे 5, 3 बटे 12, 3 बटे 15 इस तरह से मैं लिखा। इसमें कौन सी है बड़ी कसर? 3 बटे 5। वेरी गुड। तो ये क्या है, ये बड़ी कसर। बड़ी कसर मालूम हुआ? 3 बटे 5 बड़ी कसर कहलाए। अब हमें मालूम हुआ जब शुमार कुनंदा यकसा हो और नसब नुमा में जो छोटा होगा वही बड़ी कसर कहलाएगी। मालूम हुआ नहीं? मालूम हुआ? उसके बाद यहाँ पर इसका अगर हमें उल्टा करें, मिसाल के तौर पर इन आदात को हमें ऊपर ले गए, मतलब मिसाल के तौर पर 6 बटे 1, 3 बटे 1, 4 बटे 1, 6 बटे 1, 2 बटे 1, 10 बटे 1। इसी तरह से इसीलिए हमें 8 बटे 3 मालूंगा, ये बात में लिखे थे 8 बटे 3 का। तो अब यहाँ पर मवाज़ना करेंगे हमें, इसमें बड़ी कसर कौन सी हो सकती? 10 बटे ये यहाँ पर क्या है, मतलब अगर नसब नुमा यहाँ पर यकसा हो, नसब नुमा यहाँ पर यकसा हो और शुमार कुनंदा में जो अदद बड़ा होगा बड़ी कसर कहलाएगी। मालूम? वही कसर बड़ी कसर कहलाएगी। तो इस तरह से
हम आसानी से इसका मवाजना कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे, ये देखो ये 2/, इसे क्या बोलते हैं, इसे हमें एक निकाले तो यहाँ से 1/2, 1/2 मालूम हुआ, 1/2 बोल रहे। अब ये 1/2 है, 1/2 है। इसी तरह से ये क्या है, अगर ये हिस्सा हमें यहाँ निकाले तो ये 1/4, 1/2 और 1/4 में यहाँ पर मालूम हो रहा हम ना, 1/2 1/4, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। देखो यहाँ देखो, गौर करो, यहाँ पर भी एक सा है, यहाँ पर भी एक सा है, तब बड़ा कौन सा है इसमें, 1/2। जसामत के हिसाब से भी बड़ा है नहीं, ये जसामत के हिसाब से छोटा है, ऐसा भी देखो मालूम कर सकती। जैसा कि मैं बताया, नसब नुमा जो छोटा होगा, नसब नुमा जो छोटा होगा कसर बड़ी होगी। अब यहाँ पर इसे लीजिए, 3/4 है, यहाँ पर 1/2 है। देखो यहाँ गैर एक संगा, मैं वो बात नहीं बोलता हूँ, यहाँ पर 1/4 है और ये 3/4 है, इसे लीजिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, नसब नुमा दोनों एक सा ही, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। अब नसब नुमा दोनों एक सा रहने से जब ऊपर का अदद जो बड़ा होगा वही कसर कहलाएगी। मालूम हुआ नहीं, मालूम हुआ, बड़ी कसर कहलाएगी। अब देखो यहाँ पर मुख्तलिफ है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अगर 3 को मिलाए तो यहाँ पर 3/4 है, यहाँ पर 1/2 है। अब इसे मवाजना करेंगे, इसमें कौन सा बड़ा करोगे। अब इसी से मवाजना करने टेम्पो ना तो शुमार कुनंदा छोटा बड़ा देख सकते हैं हमें, यहाँ एक सा है, यहाँ पर या नसब नुमा एक सा है, एक सा है क्या, यहाँ पर शुमार कुनंदा 1 रहा तो यहाँ पर शुमार कुनंदा 3 है, यहाँ पर नसब नुमा 2 रहे तो यहाँ पर 4 है। तो अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है। जब क्या करना है तो जो कसर में शुमार कुनंदा और नसब नुमा दोनों बड़े हो, इससे एक कसर से दूसरी कसर में शुमार कुनंदा भी बड़ा रहना, नसब नुमा भी बड़ा रहना, तब ये उन्हें बड़ी कसर। अलग अलग आए तो ऊपर के भी एक सा नहीं है, नीचे के भी एक सा नहीं है, तब वो टाइम को क्या सोचना हमें, जो शुमार कुनंदा बड़ा है, जिसका नसब नुमा भी बड़ा है, वही बड़ी कसर। मालूम हुआ?